पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे हायर परचेज सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो जर्नल का पूरा फॉर्मेट बता चुके हैं, लेजर के बारे में भी बता चुके हैं कौन कौन सा लेजर बनता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि थोड़ा लंबा जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। देखिए, पासिंग द जर्नल एंट्री एंड ओपनिंग नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर। आपको जर्नल बनाना है और लेजर बनाना है सिर्फ परचेजर की बुक में। अगर वेंडर बोल देगा तो समझो और लंबा जाएगा। तो सिर्फ परचेजर की बुक में जर्नल बनाना है और परचेजर की बुक में लेजर बनाना है। कितने लेजर बनते हैं परचेजर की बुक में? 4 लेजर बनते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको हम लिख रहे हैं शॉर्ट में करके, लेकिन देखिए समझ आता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कैश प्राइस दिया है। कैश प्राइस का मतलब क्या हुआ कि कोई मोटर कार है जो 15,980 रुपये का है। अगर एक बार में पैसा दे के खरीदेंगे तो 15,980 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बंदा क्या किया, इसको इंस्टॉलमेंट में खरीदा है तो डाउन पेमेंट किया। डाउन पेमेंट कितना किया है? 4,000 डाउन पेमेंट है और इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट दिया है। पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना है? 6,000 का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 5,000 का और थर्ड इंस्टॉलमेंट है 2,000 का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट है 10% और डेप्रिसिएशन का रेट होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी इंटरेस्ट है 5% और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। अब 10% जहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वहाँ जरूर लिखा होगा कि किस मेथड से लगेगा डेप्रिसिएशन। 10% बगल में देखिए लिखा होगा एसएलएम या डीबीएम, तो एसएलएम लिखा हुआ है, सीधी रेखा दर पद्धति। इतना ही क्वेश्चन में लिखा रहता है, बस अब इसको बनाना है। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ना बाबू, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी साल में एक बार हम देते हैं, ईयरली इंस्टॉलमेंट है। आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। यहाँ पे हायर परचेजर का नाम था माधुरी दीक्षित। क्या नाम था? माधुरी दीक्षित, वही खरीद रही थी। तो हम लोग कोई भी नाम ले लेते हैं, नहीं भी नाम रहेगा तो नाम लिख देंगे, है ना, हायर परचेजर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत है? हायर परचेजर का नाम होता है, कोई तो आदमी खरीदता होगा ना। तो हायर परचेजर की बुक में जर्नल करना एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर। ये है पूरा क्वेश्चन। कहानी को समझिए, कहानी क्या बोलता है। कहानी बोलता है कि आप एक गाड़ी खरीद, माधुरी दीक्षित एक गाड़ी खरीदी है 15,980 रुपये उसका कैश प्राइस, यानी तुरंत पैसा दे देगी तो 15,980 लगेगा। लेकिन लेट से देने पर ब्याज जुड़ता है ना। देखो कितना दिए लेट से देने पर, 4,000 तुरंत दिए थे, 6,000 पहला इंस्टॉलमेंट, 10,000, 10 और 5 15 और 2 17 देना पड़ा, जबकि पैसा कितना था। तो भैया अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिएगा तो ब्याज तो जुड़ेगा ही। बात समझ गए? एक दिन गए मोबाइल टूर पूरा पैसा दे के मोबाइल खरीद लीजिए, और एक बोलता है कि हम ईएमआई में खरीदेंगे। दोनों का रेट सेम पड़ेगा कि अलग अलग पड़ेगा? अलग अलग पड़ेगा। जो इंस्टॉलमेंट में देगा उसका इंटरेस्ट जोड़ता जाएगा। तो ये हो गया कि 15,000 की जगह इतना चुकाना पड़ा। इसका मतलब बाकी पैसा किस चीज़ का चुकाएंगे? ब्याज का। तो टोटल इंटरेस्ट पूछेगा तो निकाल देंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए? 10, 4, 14, 15, 17,000 माइनस ये 15,980 करेंगे तो कितना होगा? 1,020 रुपये टोटल ब्याज होगा। टोटल में पहला साल का कितना, दूसरा का कितना, तीसरा का कितना, यह नहीं पता। अगर ये पता चल जाता अभी जो कैलकुलेशन करने वाले वो नहीं करेंगे। लेकिन टोटल तो ब्याज पता चल गया कि हमको 1,020 रुपये का ब्याज देना है। लेकिन पहला साल कितना, दूसरा साल कितना, तीसरा साल कितना, यानी इसमें कितना ब्याज है, ब्याज के साथ है ये। इसको कौन सा अमाउंट बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को हम लोग हायर परचेज प्राइस बोलते थे। और हायर परचेज प्राइस बराबर क्या बताए थे? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यानी इसमें कैश प्राइस का भी पैसा है और इंटरेस्ट का भी पैसा है, दोनों जुड़ा हुआ है। रेट लगेगा कितना परसेंट? 5%। डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, किस कौन सा मेथड से? एसएलएम से। और आपको सबसे पहले इसका कैलकुलेशन, अभी बहुत लंबा जाएगा, अभी तो आज कैलकुलेशन में ही टाइम बीतेगा। जर्नल लेजर तो अभी टच भी कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में लंबा जाएगा। ठीक है, एकदम पक्का 20 नंबर के लायक क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये वर्किंग है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ये वर्किंग में आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बोला नहीं करने के लिए, लेकिन इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे
और फिर आप बनाएंगे क्वेश्चन तो आसान पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं कैश प्राइस, कैश प्राइस, यहाँ पार्टिकुलर लिख दीजिए, यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, इसमें इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, इसमें कैश प्राइस लिखेंगे, और यहाँ डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यहाँ कैश प्राइस की जगह अमाउंट ड्यू कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो बार कैश प्राइस क्यों ले दिया। अमाउंट ड्यू, कितना पैसा बाकी है, और थोड़ा लंबा जाएगा, आराम से ठंडे दिमाग से सोचते रहिए। सबसे पहले बताइए कितना पैसा बाकी है। ये डेट नहीं दिया ना, लेकिन फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना पैसा हमारा था जी? फर्स्ट, यहाँ पे लिखो फर्स्ट ईयर, समझोगे? फर्स्ट ईयर कैश प्राइस कितना था, गाड़ी का कीमत कितना था? 15,980 रुपया। उसमें डाउन पेमेंट किए। अच्छा, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा रहता है क्या? क्यों? क्योंकि उसी दिन तो पैसा दे दे रहे ना, गाड़ी लेने गए तो जिस दिन लेने गए उसी दिन पैसा दे दिए, तो क्या उसमें ब्याज जुड़ेंगे? ब्याज जुड़ेगा जब हम लेट से पेमेंट करेंगे, ब्याज जुड़ेगा जब हम क्या करेंगे, लेट से पेमेंट करेंगे, तब ब्याज जोड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का डाउन पेमेंट है 4,000। तो भैया पहले साल, पूरा साल भर ब्याज लगाया होगा, किस पर लगाया होगा? 15,000 पर या 11,980 पर? 1 जनवरी को खरीदने गए गाड़ी, खरीदे 4,000 दे दिए, तो 15,000 का गाड़ी खरीदे, 4 उसी समय दे दिए, तो पूरे साल ब्याज किस पर लगेगा? 11,980। अब इसका इंटरेस्ट लगाओ 1 साल के बाद, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? 11,980 सालाना ब्याज लग रहा है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन समय तो 1 साल है ना, और दर कितना परसेंट? 5%। और 1 साल है तो इंटू 1 कर दो, कितना आता है ये? 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 599 रुपया ब्याज का आएगा। कितना आएगा? अब 599 ब्याज का, और पहला इंस्टॉलमेंट 6,000 का है बाबू। कितना का है? इसका मतलब 6,000 में 599 ब्याज का जुड़ा हुआ है। तो ओरिजिनल कितना है? कैश प्राइस बिना ब्याज का, तो माइनस कर दो इसमें, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कैश प्राइस का फॉर्मूला बताए होंगे, कैश प्राइस बराबर इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट बताए थे। तो भैया 6,000 अगर दे रहे हैं, इसमें इतना इंटरेस्ट का दे रहे हैं, तो कितना हो गया? 5,401 रुपया। बात समझ गए? ये पहला का साल समझ में आया कि नहीं? पहला साल समझ में आया? पूरा कैलकुलेशन, अभी डेप्रिसिएशन बाकी है पहले साल का, डेप्रिसिएशन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब बताइए कि आपका इसमें कौन सा माइनस होगा? 1 साल इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो इसमें कौन सा अमाउंट माइनस होगा? 6,000, 5,401 या 599? पहले समझिएगा इस चीज को। आप बताओ 11,000 में ब्याज जुड़ा हुआ है क्या? तो बिना ब्याज का नहीं अमाउंट है, तो बिना ब्याज का आप 6,000 चुकाए जरूर, उसमें 599 तो ब्याज का चुका है, तो बिना ब्याज का आपका कितना कर्जा माफ हुआ है? तो बिना ब्याज का तो 5,401 रुपये ना कम हुआ है, तो माइनस कर दिए, कितना बचा जी? 9, 1 10, 7 1 8, 5 4 9 6। अब ये हो गया सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर में इस पर ब्याज निकलेगा, मतलब पहले वर्ष के अंत होते होते हम इतना रुपया अपना मेन लोन, जो मुख्य ऋण होता है, वो कम कर दिए। आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लिख लेगा। आप सेकेंड ईयर में किस पर इंटरेस्ट लगेगा? 6,500 का 5%। निकाली कितना आता? 9 पचे 45, 4, 7 पचे 35, 4 39, 3, 5 पचे 25, 3 28, 2, 6 पचे 30 और 2 32, और 2 जीरो तो यहाँ पे लिखे, तो इसको लिखेंगे 329 रुपये लगभग। कितना लिखेंगे? 329। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? तो 5,000 में 329 चला जाएगा, तो 4,671, 4,671। अब यहाँ पे कितना माइनस होगा? 4,671 कैश प्राइस माइनस होता है, मुख्य अमाउंट जो होगा। अब बताओ कितना पैसा बच गया जी? 8 0 9 6 15, 1,908 रुपये बचा। तो तीसरा साल किस पर ब्याज लगेगा? लास्ट ईयर में ब्याज नहीं कैलकुलेट कीजिएगा, लास्ट ईयर में ब्याज निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ क्या करेंगे जानते हैं? इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस कर देंगे। इंस्टॉलमेंट माइनस, ऐसा इसलिए करते हैं
ताकि अमाउंट का गैप ना हो। अगर निकालेंगे ना तो 1 रुपये 1-2 रुपये का गैप भाग जाता है। जैसे इधर जो अप्रोक्स ले रहे हैं तो उसमें गैप भाग जाएगा 1-2 रुपये का, और 2 रुपये का भी अंतर आया तो हिसाब मिल भी नहीं करेगा। तो उससे अच्छा डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। क्या कर रहे समझिएगा, इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस लास्ट ईयर में। इंस्टॉलमेंट कितना देना है, तीसरा इंस्टॉलमेंट 2,000 का, और उसमें हमारा मेन पैसा कितना है, जब 2,000 दीजिएगा उसमें 1,908 रुपये तो मेरा मेन पैसा है। तो भैया इंटरेस्ट का आप कितना दे रहे हो, अब समझ में आ गया। 92 रुपये ये है, 2,000 का इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ कितना जाएगा, 1,908 रुपये आएगा। अरे हाँ या नहीं, और वही 1,908 यहाँ पे माइनस कर देना है तो नील हो जाएगा, नहीं हमारा पूरा पैसा चुक गया। ये अमाउंट ड्यू अगर नील हो गया तो समझिए आपका पूरा पैसा पे हो गया। अमाउंट ड्यू अगर नील हो गया तो आपका पूरा पैसा पे हो गया। यही कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। अब इसमें डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन है, तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे बताइए। डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, तो एसएलएम से आसान है। डेप्रीसिएशन किस पर लगेगा बताइए। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट बाई किसका रेट, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो बताइए एसएलएम का मतलब क्या होता है, एक बार जो डेप्रीसिएशन निकल गया उसी डेप्रीसिएशन को हर साल चार्ज करना है। तो डेप्रीसिएशन किस पर लगता है, कैश प्राइस पर लगता है। किस पर लगता है, यहाँ लिख देते हैं कैश प्राइस पे लगता है। तो कैश प्राइस कितना है, 15,980 का 10% डेप्रीसिएशन लग रहा है। तो इसका मतलब हर साल 1,598 रुपया डेप्रीसिएट होगा। 1,598 हर साल डेप्रीसिएट होगा। तो यहाँ लिखते जाइए, यहाँ भी 1,598 डेप्रीसिएट होगा, यहाँ भी 1,598 डेप्रीसिएट होगा, और यहाँ भी 1,598 डेप्रीसिएट होगा हर साल, क्योंकि एसएलएम है। और एसएलएम का सिस्टम क्या है कि हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहता है। हर साल डेप्रीसिएशन क्या रहता है, सेम रहता है। ये है हमारा कैलकुलेशन। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब हम चलेंगे जर्नल की तरफ। चलिए अब इसका जर्नल बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। पूरा मिटा देते हैं इसको। कैलकुलेशन अपने पास रखिएगा ताकि अमाउंट आप पोस्ट कर सकें। ठीक है, ये सजाना क्या कोई जरूरी नहीं है ऐसा सजाना, लेकिन हम बॉक्स बना के इसलिए सजाते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर सब कुछ पता है। जैसे जैसे आप जर्नल बनाते समय पूछ देगा फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर का कैश प्राइस, सेकेंड ईयर का, सब कुछ आपको आपके सामने परोस के रखा हुआ है। तो यहाँ से जर्नल बनाना और लेजर बनाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरा टेबल बना के कैलकुलेट कर देते हैं।
हम लोग पहले जर्नल बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब नाम नहीं दिया, नाम दिया रहेगा तो नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जर्नल कैसे बनता है समझ में आ रहा है? जर्नल के फॉर्मेट में, और आपको जर्नल के फॉर्मेट में ही इसको जर्नल को बनाना है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप जब भी लिखेंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट में लिखने आता है ना जर्नल। तो चलिए फर्स्ट ईयर में शुरुआत होते हैं। फर्स्ट ईयर, यहाँ डेट नहीं दिया है तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। डेट नहीं दिया तो क्या करेंगे? जनवरी से। बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होता था? परचेजर का बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहला एंट्री होता था एसेट्स। अब एसेट्स में यहाँ क्या खरीद रहा था? मोटर कार खरीदा था क्या? तो लिखेंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट। और टू किससे खरीदा है? हायर वेंडर से, यही ना था? हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या था? सेम नरेशन छाप देना है जो आपको बताया गया 6 एंट्री का, कोई नरेशन चेंज नहीं होगा। क्या लिखना है? एक बना देते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। संपत्ति उधार में खरीदा गया। यहाँ पे क्या बताए थे? कौन सा प्राइस लिखना है? कैश प्राइस लिखना। और कैश प्राइस है 15,900, वही है ना? देखो तो 15,980। सेकेंड एक और जनवरी में एंट्री होगा जिसमें हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करते थे। क्या लिखते थे यहाँ पे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या था? बीइंग डाउन पेमेंट मेड। कितना डाउन पेमेंट किए हैं? 4,000। कितना डाउन पेमेंट था? कैलकुलेशन सामने रखिएगा। अब इसके बाद इसका दिसंबर में आता है, 1 साल हो गया। एसेट खरीदे, डाउन पेमेंट किए, 1 साल बाद अब इंटरेस्ट देने के बारे है। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या बताए थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या था? हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या था? कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया? तो पहला इंटरेस्ट था शायद 599 का। पहला इंटरेस्ट कितने का है? 599। 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट 6,000 था फर्स्ट। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था? 6,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे। बताइए कितना आ रहा था? 1598। और लास्ट एक एंट्री था, बताइए पीएल में ट्रांसफर करते थे ना, तो क्या बनाएंगे? पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन क्या होता था? बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन मनी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नरेशन लिख लोगे, हो जाएगा नरेशन। क्या होता था बाबू लोग? इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन मनी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 599। तो इंटरेस्ट में यहाँ क्रेडिट में 599, डेप्रिसिएशन है 1598। जोड़ दो, 9 8 17, 9 9 18 1 19, 5 5 10 और 1 11, 1 2 2197। ये पहले साल का है, 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 2 साल का और करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? सेकेंड ईयर का चलिए, सेकेंड ईयर
जो भी ईयर दिया रहेगा, ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए दे दिया, ईयर दिया रहता है 2010, 11, 12। अब कौन कौन सा एंट्री होगा बताइए सेकेंड ईयर में? पहला साल में 6 एंट्री होगा, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो एक इंस्टॉलमेंट का किए हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में सेकेंड का होगा, क्या होगा? दिसंबर वाला एंट्री होगा ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या होगा? हायर वेंडर। दिसंबर वाला पूरा, दिसंबर वाला सारा रिपीट कर दीजिए। हायर वेंडर अकाउंट, नरेशन नहीं लिख रहे हैं, देख लीजिए, दिसंबर वाला पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, डिट्टो छाप देना है। कितना सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 329। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट का एंट्री है, क्या था? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू टू बैंक। सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था? 5,000। उसके बाद सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स की जगह मोटर कार है ना, यहाँ मोटर कार लिखे थे, यहाँ पे एसेट लिख दिए हैं, नाम लिखिए एसेट्स का जगह पे, क्या है नाम? कितना डेप्रिसिएशन है? 1598। और लास्ट में क्या होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट है 329 का और 1598 का। 9, 8, 17, 9, 1, 10 और 2, 12, 2 हाथ में 1, 5, 3, 8 और 1, 9, 1927। अब चलते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में आपका December 31 होता है, फिर ये से में छपेगा, तो क्या होगा यहाँ पे? जितना साल तक उसको पे करते जाएंगे, 4 4 एंट्री उतना साल तक रिपीट करते जाएगा। बात समझ गए? तो 3 बार है, आगे 5 7 बार है, तो जहाँ 7 7 साल तक पे करेंगे वहाँ एंट्री करते करते थक जाएगा। इसके बाद इसका लेजर शिफ्ट करना है, ठीक है, 4 4 लेजर बनता है इसमें, तो टाइम लगेगा इसमें। और अभी एक पार्टी का बना रहे, दोनों पार्टी का देगा तो और ज़्यादा समय लगेगा, दोनों पार्टी में और टाइम लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट? 92 रुपीज़ का। नरेशन आप लिखते जाइएगा। दूसरा क्या है? नरेशन जो लिखेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2,000 दे रहे हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके डेप्रिसिएशन का एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कितने का? 1598। अच्छा, यहाँ मोटर कार लिखना नाम है ना दिया हुआ। अब इसका इंटरेस्ट कितने का है? 92। और ये 1598 है, तो 8 2 10, 9 9 18 1 19, हाथ में 1, 1690। यही है जर्नल बनाना। अब इसका 4 लेजर हैं। कितने लेजर हैं? जर्नल पे पूरा कमांड करना होगा, और इसी जर्नल से लेजर बनता है, लेजर अलग नहीं है, इसी जर्नल से लेजर बनेगा। तो जर्नल से लेजर बनाना तो आप जानते हैं, जर्नल से लेजर बनाने के प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। तो 4 अलग अलग लेजर में हम पोस्टिंग करना सिखाएंगे।
एक काम करते हैं, जर्नल इस साइड का रहने देते हैं, उस साइड का लेजर बना के दिखा देते हैं, क्योंकि पोस्टिंग यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो जर्नल अपने पास है ना, जर्नल रखिएगा। जर्नल से लेजर बनाने के प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं, और पोस्टिंग का क्या रूल्स है थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आप लोग को। पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आपको हायर वेंडर का लेजर बताएंगे। तो हायर वेंडर का जब लेजर बनाएंगे तो हायर वेंडर जहाँ पे होगा, अगर जर्नल में डेबिट है, यहाँ जर्नल में अगर हायर वेंडर डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट होगा, और अगर जर्नल में क्रेडिट है तो लेजर में भी क्रेडिट होगा दूसरे पार्टी के नाम पर। जैसे यहाँ डेबिट है तो यहाँ जाएगा बैंक के नाम पर, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ जाएगा मोटर कार के नाम पर। तो हायर वेंडर को देखना है कि जर्नल में अगर डेबिट तो लेजर में भी डेबिट, जर्नल में क्रेडिट तो लेजर में भी क्रेडिट। अमाउंट हायर वेंडर का लिखेंगे, इतना ही तो काम करना है। और जहाँ जहाँ हायर वेंडर है वहाँ वहाँ उठा के डालना है। यानी पहले साल में 4 बार हायर वेंडर है, देख लो, है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन बाकी साल में 2-2 बार है, देखो है। इसका मतलब पहले साल 4 पोस्टिंग, और उसके बाद कितना पोस्टिंग, 2-2 पोस्टिंग, और बाकी सीडीबीडी करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग बनाने जा रहे हैं लेजर इन द बुक्स ऑफ हायर, सॉरी, किसके बुक में बनाने जा रहे हैं, हायर परचेजर के बुक में लेजर बनाने जा रहे हैं। और पहला लेजर किसका बनेगा, हायर परचेजर के बुक में बहुत सारे लेजर बनेंगे, तो उसमें सबसे पहला लेजर बनेगा हायर वेंडर अकाउंट का। तो चलिए, लेजर का फॉर्मेट है छोटा सा, यहाँ होता है जेएफ, जनरल फैल्यू, यहाँ रुपीज का साइन होता, फिर यहाँ डेट, पार्टिकुलर, सबसे पहले आपको याद रखना होगा जर्नल। जर्नल अपने सामने रखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। फर्स्ट एंट्री में देखिए, हमको हायर वेंडर ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में हायर वेंडर है, क्रेडिट में है, तो जाएगा क्रेडिट में पोस्टिंग यहाँ पे, फर्स्ट ईयर जनवरी 1 को। बताइए किसके नाम पर जाएगा, बाई मोटर कार, यहाँ पे मोटर कार है ना, मोटर कार अकाउंट, कितना 15,980 हो गया। सेकेंड एंट्री में देखिए, सेकेंड में डेबिट में है तो जाएगा डेबिट में। इसका मतलब है कि पहले खरीद लिए, अब उसका डाउन पेमेंट करेंगे, तो जनवरी 1 को टू बैंक कितना 4,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिए। अब इसके बाद दिसंबर में आ गया एंट्री, यानी 1 साल बाद। तो देख लीजिए यहाँ दिसंबर 31 को एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे हायर वेंडर क्रेडिट में है तीसरे एंट्री में, तो क्रेडिट में तो क्रेडिट पोस्टिंग करेंगे किसके नाम पर, इंटरेस्ट के नाम पर। कितना इंटरेस्ट है, 599, ठीक है। और उसके बाद पोस्टिंग दिसंबर में एक और है, टू बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का, 6,000 का। देखो उसके बाद नीचे का 2 एंट्री में हायर वेंडर नहीं है, डेप्रिसिएशन का एंट्री और पीएल का एंट्री है, यानी ये 1 साल का हायर वेंडर का पोस्टिंग हो गया। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला, क्या दोनों साइड बराबर है, अगर बराबर होगा छोड़ देंगे, लेकिन नहीं है, नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि बराबर नहीं हो तो कैरी करना पड़ेगा ना बैलेंस। तो 9, 8, 9, 17, 9, 1, 10, 5, 15, 16,500 भाई 16,579 अगर आ रहा है, इसमें 10,000 चला जाएगा तो बचेगा 6,579 बचेगा। देख लीजिए ये जो अमाउंट है ना, वो दूसरा साल का स्टार्टिंग में ड्यू अमाउंट होगा, कैलकुलेशन में देखिए, टू बैलेंस सीडी। अब सीडी क्या होगा, ये 2000 फर्स्ट ईयर है तो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, और यहाँ दिसंबर में, तो सेकेंड ईयर में कब बीडी होगा, जनवरी 1 में, बाई बैलेंस। यानी पहला साल चुकाने के बाद मेरा इतना बचा हुआ है, 6,579 का मेरा बचा हुआ है लोन। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, देखिए सेकेंड ईयर में पहले हायर वेंडर कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएगा कब, क्रेडिट में जानते हैं दिसंबर में,
एक साल बाद क्रेडिट हुआ है तो भाई जाएगा किसके नाम पर? इंटरेस्ट के नाम पर। कितना इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का? 329। और उसके बाद उसी के जस्ट नीचे दिसंबर में, सेकेंड ईयर दिसंबर पेमेंट हुआ है टू बैंक। कितना पेमेंट हुआ है? 5,000। देखिए क्या बराबर हो गया? नहीं, नहीं हो रहा बराबर, तो फिर सीडी करो। 9 9 18, 7 2 9 और 1 10 के जोड़ हाथ में, 5 3 8 और 1 9, 6,908। 6,908 रुपये। कितना है? 5,000 चुका दिए तो 1,908 बचा। ये किस नाम से जाएगा? टू बैलेंस सीडी। और सीडी वाला चलेंगे थर्ड ईयर में, जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी। कितना? 1908। और फिर देखो इसमें दिसंबर है, थर्ड ईयर में दिसंबर, एक साल के बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा। अगर जनरल नहीं भी याद करते तो खुद सोचिए ना, कर्ज लिए ना, इतना रुपये बना, इसका एक साल के बाद इंटरेस्ट ड्यू हुआ ना, और पेमेंट कर दीजिए। तो थर्ड ईयर में देखिए पेमेंट हुआ है टू बैंक। कितना? तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2,000 का। दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब मेरा कंप्लीट पेमेंट। कहीं कोई दिक्कत? एक और लेजर बनाते हैं, एसेट्स का लेजर बना देते हैं, फिर हम लोग इंटरेस्ट का बना देंगे, डेप्रिसिएशन का बना देंगे। अच्छा पहले इंटरेस्ट का यहाँ बना लीजिए। इंटरेस्ट का लेजर कैसे बनेगा? देख लीजिए इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। हर साल कितना है इंटरेस्ट का? हर साल दो ही एंट्री है, देख लीजिए। हर साल कितना एंट्री है? दो, और दोनों का अमाउंट सेम है। जब दोनों का अमाउंट सेम है इसका मतलब हर साल बराबर हो जाएगा। देख लीजिए पहला साल आपका इंटरेस्ट डेबिट में होगा, तो पहला फर्स्ट ईयर में दिसंबर में ही डेबिट होगा, दिसंबर 31 को। क्या लिखेंगे? तो इंटरेस्ट डेबिट होगा तो क्या लिखेंगे? हायर, हायर परचेजर होगा। ओ हायर वेंडर ना, तो हायर। कितना इंटरेस्ट ड्यू है? 599। और सेकेंड उसी में देखो सबसे लास्ट में आपको क्रेडिट में मिलेगा। तो क्रेडिट में मिलेगा किसके नाम पर? बाई पीएल के नाम पर। बाई पीएल 599, दोनों सारे बराबर हो गया, कंप्लीट। सीडी बीडी कुछ नहीं करना, हर साल यही होगा बाबू, बस अमाउंट चेंज होगा। क्या होगा हर साल? टू वेंडर बाई पीएल, टू वेंडर बाई पीएल, टू वेंडर बाई पीएल, समझ गए? हर साल यही करेंगे, बस अमाउंट खाली चेंज करते जाना है इसका। दिसंबर 31 टू हायर वेंडर। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 329 होगा। यहीं पे टोटल कर दो, पीएल में चला जाएगा। सेकेंड ईयर दिसंबर 31 बाई पीएल 329, 329। अब चलते हैं थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर क्या होगा? कितना है? 92। नाइन्टी टू। यही काम करना, ये आसान है कि नहीं? टू वेंडर बाई पीएल, टू वेंडर बाई पीएल, टू वेंडर हमेशा इसे बनेगा। अब बनाते हैं मोटर कार अकाउंट। चलिए आधा तो आज हम सफलता पा लिए, आधा तो कंप्लीट कर दिए, आधा बचा भाई। इतना बनाना होगा किसके बुक में? जितना इधर बनाया उतना ही वेंडर के बुक में आपको बनाना होगा, ठीक है? तो अभी आज हम लोग आधा कंप्लीट करिए, और हम लोग का क्वेश्चन में आधा ही पूछा था, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए सबसे पहले बताइए, मोटर कार को देखिएगा तो हर साल 2 एंट्री है। सॉरी, हर साल नहीं, पहला साल 2 एंट्री है, उसके बाद 1 एंट्री है। पहला साल 2 एंट्री, उसके बाद क्या है, 1 एंट्री। और ये बहुत आसान है, आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े ना 11th में, वही है ये। तो सबसे पहले एसेट्स डेबिट में है, तो फर्स्ट ईयर में डेबिट करेंगे, जनवरी में खरीदिए, तो क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर 15,980। और एक साल बाद, फर्स्ट ईयर में एक साल बाद दिसंबर में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बाई डेप्रिसिएशन वहां छोड़ के यहां से समझिए, आप लोग 11th पढ़ चुके हैं। 15,980 का मशीन है, एक साल यूज किया, तो 15,980 का 10% घटा ना, 15,980 का 10% घट गया, कितना घट गया, 1598 घट गया, तो बचा कितने का, तो 15,980 उठाकर लाइए, 15,980 यहाँ घटेगा तो 8 और 2 10, 9 और 1 10, 8 18 का 8 हाथ में 1, 5 1 6, 6 और 3 9, 14,382 बाई बैलेंस सीडी। और सीडी को यहाँ बीडी करेंगे सेकेंड ईयर में, जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 14,382 होगा। अब फिर इसका क्या लगेगा, कुछ नहीं करना, सेकेंड ईयर में इधर जाके डेप्रिसिएशन लगा देना है, दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन। तो बताइए डेप्रिसिएशन कितना है, 1598। तो फिर यहाँ करेंगे 14,382, 14,382 में 1598 घटेगा तो 8 4 12, 9 1 10, 8 18 का 8 हाथ में 1, 5 1 6, 7 6 13 3 हाथ में 1 1 2, 12,000। ये हो गया बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी है, यहाँ थर्ड ईयर चलेगा। समझ में आ रहा है, कर क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं, एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं, जो आप 11th में पढ़े थे। जितना डेप्रिसिएशन घटते जाएगा घटाते जाएंगे, सीडीबीडी करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, सीडीबीडी करते जाएंगे। अब बताइए इसका क्या करेंगे, थर्ड ईयर में दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन कितना, तो डेप्रिसिएशन तो सेम है ना, तो डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 1598 और फिर कर दीजिए सीडीबीडी, कहानी खत्म। 12,784, 12,784 और इसमें घटेगा तो 8 अच्छे 14 4 हाथ में 1, 9 1 10, 8 18 हाथ में 1, 5 1 6 और 1 7, 11,186 बाई बैलेंस सीडी। और सीडी को इधर हम लोग बीडी करके छोड़ते हैं, तो फोर्थ ईयर में हम बीडी करेंगे जनवरी 1 को, टू बैलेंस बीडी। यानी 3 साल डेप्रिसिएशन घटने के बाद मेरा 15,000 का मशीन कितने का बचा है, 11,186 का बचा है। कोई दिक्कत है। और एक लास्ट लेजर हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। शुरुआत करें। अब डेप्रिसिएशन का याद करेंगे तो हर साल 2 ही एंट्री, जैसे ये बन रहा है ना वैसे वो बनता है, जैसे ही पीएल में डाला है वैसे एकदम फिक्स है, वही बनेगा। जैसे पहला डेप्रिसिएशन में देखोगे तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट डेबिट में होगा, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा है। तो दिसंबर 31 को क्या होगा, टू मोटर कार एसेट्स, टू मोटर कार अकाउंट कितना, 1598। इधर जाएगा बाई पीएल, देख लीजिए है, यानी हर साल टू मोटर कार बाई पीएल, टू मोटर कार बाई पीएल 1598, दोनों साइड टोटल कर दीजिए, आ गया, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। कोई दिक्कत है। फिर चलते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, दिसंबर 31 होगा, क्या होगा, टू मोटर कार 1598, 1598 और बाई पीएल के नाम पर जाएगा सेकेंड ईयर में, दिसंबर 31 बाई पीएल 1598। उसके तीसरा दिसंबर 31 क्या होगा,
टू मोटर कार अकाउंट, सब में अकाउंट लगा दीजिएगा। कितना है 1598, और थर्ड ईयर में यहाँ पे क्या होगा बाई पीएल 1598, दोनों साइड क्या होगा 1598 और 1500। यही है पूरा लेजर बनाने का। कोई दिक्कत? एक पार्टी के बुक में हम लोग सीख गए, इसको 2-3 बार बनाएगा आप लोग तब पूरा सीख पाएगा। तो एक पार्टी के बुक में हम लोग सीख गए, और दूसरा पार्टी का अगले क्वेश्चन में सिखाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों नहीं देगा। ठीक है, दोनों देगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बैंक का जरूरत नहीं लेजर बनाने की, यही नेसेसरी 4 लेजर है।